मैजिकल एक्सरसाइजेस वर्कबुक। इस वर्कबुक में मैंने 10 पार्ट्स में एक्सरसाइजेस को ऐड किया हुआ है। ये वो एक्सरसाइजेस हैं जिससे मैंने वर्क किया हुआ है और मेरे अलावा कई हज़ारों आर्टिस्ट ने वर्क करके अपने स्किल्स को ग्रो किया है। हाय एवरीवन, दिस इज़ रिया एंड मैं काफ़ी टाइम से आर्ट की फील्ड में प्रोफेशनली काम कर रही हूँ। उसी के बेस पे मैंने इस वर्कबुक को डिज़ाइन किया हुआ है और अब हम एक-एक करके एक्सरसाइजेस को डिकोड कर रहे हैं, प्रॉपर्ली समझ रहे हैं उसके बारे में। सो मेक श्योर कि आप इस चैनल से कनेक्टेड रहें ताकि आगे आने वाले लेसन्स को भी आप देख सकें। सो आज हम बात करने वाले हैं अपनी मैजिकल एक्सरसाइजेस वर्कबुक के पार्ट नंबर 9 यानी कि थंबनेल स्केचेस के बारे में। आप में से कई लोग ये करते होंगे, कई लोग को इसके बारे में नहीं भी पता होगा, बट आज के इस लेसन के बाद आप इसको करना शुरू करेंगे। पहले हम समझेंगे कि ये होता क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है और आप इसको किस तरीके से करेंगे। मैं आपको अपने कुछ क्विक रफ वर्क्स शेयर करूंगी जिसके थ्रू आप एक आइडिया ले सकते हैं कि किस तरीके से इसको यूज किया जाता है। इस तरीके से हम स्केचिंग करते हैं, उसी स्केचिंग का ये एक पार्ट है। इसको करने का सबसे मेन मोटिव यही होता है कि जिस भी रेफरेंस को हम बना रहे हैं, जिस भी चीज को हम बना रहे हैं, उसका एक हम फील कैप्चर कर सकें। दूसरा, इसका साइज क्योंकि छोटा होता है तो उसमें हम चेंजेस खुद से ऐड कर पाते हैं, उसमें हम आसानी से एक्सपेरिमेंट्स कर पाते हैं, उसको हम ट्राई कर पाते हैं अलग अलग तरीके से, क्योंकि ये टाइम थोड़ा सा कम लेता है। जैसे कि मुझे ये 7 हॉर्सेस की पेंटिंग बनानी थी 3x5 फीट की। उसको बनाने से पहले मैंने इसकी थंबनेल साइज की स्केचिंग की थी। ये क्योंकि एक कमीशन वर्क था तो रेफरेंस का साइज था वो डिफरेंट था और जो पेंटिंग की साइज थी वो कम्प्लीटली डिफरेंट थी। तो मुझे रेफरेंस को पेंटिंग के साइज के हिसाब से मुझे फिक्स करना था। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने साइज को डिसाइड किया कि मुझे ये साइज रखना है और उसमें फिर एक एक प्लेसमेंट को यहाँ पे मैंने रफली समझने की कोशिश की थी इस छोटे से वर्क में। अब अगर मैं डायरेक्टली उस बड़ी सी पेंटिंग पे इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करती कि किस चीज़ को मुझे कहाँ पे रखना है, किसको मुझे कैसे बनाना है, तो वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी होता, बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता। बट यहाँ पे मैंने क्योंकि थंबनेल स्केचिंग पहले की एक छोटे से साइज में और इसको मैंने 2 बार किया और दूसरे बार में मैंने इसको और थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए इसको किया। यहाँ पे मुझे और समझ में आया कि हाँ, किस तरीके से अगर मैं रखूँ तो वो कैसा दिखेगा, किसको हम कहाँ पे रख सकते हैं और ये जब बड़ा बनेगा तो ये कैसा दिखेगा। और अब जब हम उसको बनाएंगे तो वहाँ पे ये सब चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और सेम चीज़ हम कलर्स के लिए भी करते हैं। अगर हम किसी कलर के मीडियम पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हम इस तरीके की स्केचिंग करते हैं और देन उसको हम अपनी बड़ी पेंटिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं। ये सब जो आपको रफ से स्केचेस दिख रहे हैं, ये सब स्केचेस भी मैंने पेंटिंग्स को करने के पहले की थी ताकि मुझे समझ आए कि अगर ये पेंटिंग इस साइज़ में बनेगी इस तरीके से तो वो कैसा दिखेगा। अगर मुझे किसी चीज़ को चेंज करना है तो वो मैं इसी में चेंज कर सकूँ ताकि जब मैं पेंटिंग बनाऊँ तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना आए। ऑल्सो जो मैंने ये वाली पेंटिंग बनाई थी विश्वरूप की, वो भी मैंने इसके साइज़ के हिसाब से देखा था कि कौन सा कहाँ पे अच्छा लगेगा, किस तरीके से मैं बनाऊँ तो वो पेंटिंग अच्छी दिखेगी, किस तरीके से कंपोज किया जाए उसके ऊपर वर्क करने के लिए मैंने ये सब किया था। तो उससे समझ आया कि ये ऐसे ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊँ तो इसमें ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने पेंटिंग को इस तरीके से बनाया था। इस तरीके से जो स्केचेस बनाते हैं हम छोटे छोटे से थंबनेल साइज़ के, इसमें हम ड्राइंग के ऊपर काम कर सकते हैं, कंपोजिशन के ऊपर काम कर सकते हैं, वैल्यूज़ के ऊपर काम कर सकते हैं, लाइट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। कोई भी एक टॉपिक हम उठा सकते हैं कि मुझे इस चीज़ के ऊपर वर्क करना है और इस तरीके से छोटे छोटे स्केचेस में हम उसके ऊपर काम करते हैं ताकि बहुत ज़्यादा हमारा टाइम ना लगे। जो भी हम गलतियां कर रहे हैं उसमें हम बहुत सारा टाइम अपना वेस्ट ना करें और ज़्यादा क्वांटिटी में भी हम स्केचेस बना सकें। इस तरीके से डेली बेसिस पे जब हम स्केचेस बनाते रहते हैं इस तरीके के, तब जो हमारा कंपोजिशन के ऊपर कंट्रोल है कि किसको कहाँ पे रखना चाहिए, किसको हम किस तरीके से बनाएं तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये सब सेंस भी हमारा डेवलप होना शुरू हो जाता है। ऑल्सो हम इस तरीके से बहुत रफ स्केचेस भी करते हैं ताकि अपने हम स्पीड के ऊपर भी काम कर सके और जिस भी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं उसके ज़्यादा से ज़्यादा वर्क्स हम कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर पाएँ। अलग अलग मोटिव के साथ में अलग अलग तरीके के वर्क्स हम करते हैं इस थंबनेल स्केचिंग में। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती है कि आपको इसी तरीके से करना होता है या फिर ऐसा कुछ होता है। आप बस अपना एक मोटिव डिसाइड करते हैं कि मुझे इस चीज़ के ऊपर काम करना है या फिर मुझे कुछ चेंजेस इसमें ऐड करने हैं, जो भी आप कुछ डिसाइड करते हैं और उसके बेस पे फिर आप इस तरीके से छोटे छोटे से वर्क्स करते हैं। फिर आप इसकी साइज़ को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डायमेंशन को आप चेंज भी करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपने वर्कबुक में कुछ स्पेस दिया था ताकि आप यहाँ पे भी
कुछ स्केचेस को कर सकें। तो बहुत सिंपल था। आपको अब इस तरीके से अपनी स्केचिंग के साथ में इस तरीके के क्विक स्केचेस भी आपको शुरू कर देना है, ताकि आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कम टाइम में वर्क कर सके, उसमें आप चेंजेस को ऐड कर सके, उसमें आप एक्सपेरिमेंट कर सके और ज़्यादा क्वांटिटी में भी आप वर्क कर सकें। छोटे बड़े हर तरीके के आपको बॉक्सेस में प्रैक्टिस करना है। और अगर आप चाहें तो हमारा ये जो कंप्लीट वर्कबुक है, जिसमें इसके अलावा और भी बाकी की एक्सरसाइजेज हैं जिसको हम पहले भी कवर कर चुके हैं और आगे भी हम कवर करने वाले हैं, इस कंप्लीट वर्कबुक को लेकर के आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम और वर्कबुक डिटेल्स लिख करके सेंड करेंगे तो आपको इस वर्कबुक का डिटेल्स मिल जाएगा। देन इसको परचेज करके आप इसके ऊपर वर्क करना शुरू कर सकते हैं। अब हम आपसे मिलते हैं अगले लेसन में, जहाँ पे हम इसके आगे की एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तब तक के लिए इसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहिए और जो भी आपके प्रैक्टिस वर्क्स हैं उसको हमारे साथ में शेयर करते रहिए।